पक्ष की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने नए संसद भवन को लेकर मंच से अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही साथ इस बीच विरोधियों पर निशाना साधा। कहा गया कि प्रधानमंत्री एक दिन के बाद लोकतंत्र में नया संसद भवन जो है वो देश को देने का काम करेंगे। वो अलग बात है कि कुछ लोगों के संसद आने पर रोक लग गई। कभी वो सदन न चलने के बहाने ढूंढते थे और आज बहिष्कार करते हैं, तो वहीं अपमानित करने का भी काम करते हैं। तो आज तो जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन के बाद मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नया संसद भवन भी देश को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पे रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। जाएंगे और नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्षी दलों के विरोध के चलते दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। बताया जा रहा है कि उद्घाटन कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था उसी तरह होगी जैसे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के वक्त होती है। 28 मई को सुबह से ही दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया जाएगा और जरूरी वाहन को छोड़कर किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस बीच नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम पर कानून व्यवस्था के स्पेशल सेल के सीपी दीपेंद्र पाठक ने आश्वासन दिया है कि जो कार्यक्रम है वो बिना किसी विघ्न और बाधा के पूरा हो, इसके लिए पूरी कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ा फोकस्ड रोल है कि कानून व्यवस्था हम बनाए रखें और जो प्रोग्राम है वो पीसफुल तरीके से बिना किसी बाधा, बिना किसी विघ्न के ये संभव हो और ये हो, उसका हम रोबस्ट लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट और उसकी ब्रीफिंग और उससे रिलेटेड जितने भी तरह के इंतजाम है वो हमने किए हैं और वो हम इंश्योर करेंगे। सर, क्या रेसलर्स को आगे आने दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि वो मार्च करेंगे और नई संसद की तरफ? देखिए, मैंने एक बात कह दी कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन है ये बिना किसी विघ्न, बिना किसी बाधा और बिना किसी भी तरह की समस्या से उसको हम अलग रखेंगे और ये हम इंश्योर करेंगे। पुलिस का प्रेजेंस होगा और किसी भी तरह का अगर किसी की मंशा है उसको हम दूर रखेंगे। भोपाल सेंट्रल जेल के उप अधीक्षक अजय कुमार खरे ने कैदियों को लेकर एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए कहा है कि जो अखबार में छापा गया है वो पूरी तरीके से गलत है। खरे ने मीडिया से भी चर्चा की और कहा कि मेरी बात का गलत ढंग से व्याख्यान किया गया है। मैंने ये कहा था कि हमारी जेल में आधे बंदी अब ऐसे हैं जो कि समाज में पहुंचते हैं तो वो समाज के लिए नुकसानदायक नहीं होंगे, उनके आचरण में पूरा सुधार हो गया है। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया और पुलिस और जेल का अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत हम लोग चलते हैं, हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। बता दें कि एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था कि 50% कैदी जबरन जेल आते हैं। जिन्हें जेल में होना चाहिए वो समाज में घूम रहे हैं और जिन्हें बाहर होना चाहिए वो जेल के अंदर है। इसी को लेकर जेल उप अधीक्षक ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। हाँ, ये शायद एक अखबार में ऐसा छपा गया है, लेकिन वो जो है मेरी बात का गलत ढंग से उसको जो है व्याख्या किया गया है। मैंने ये कहा था कि हमारी जेल में आधे बंदी ऐसे हैं जो अब अगर समाज में पहुंचते हैं वो तो समाज के लिए नुकसानदायक नहीं होंगे। और जेल में रहने के बाद इस तरह के अंतर आए हैं उसमें, उनके बिहेवियर में, उनके आचरण में ये अंतर आए हैं। ये सुधार हुआ है कि वो अगर समाज में पहुंचते हैं तो समाज के लिए नुकसानदायक नहीं होंगे। प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह छिंदवाड़ा जिले के प्रवास पर हैं। इस दौरान वो आदिवासी विकास खंड तामिया के पातालकोट पहुंचे हैं, जहां पर ग्राम चिमटीपुर में रात्रि चौपाल लगाकर भारिया जनजाति समुदाय के लोगों से उन्होंने चर्चा की है। साथ ही उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं इसकी भी जानकारी ली गई।
साथ ही उन्होंने समस्याएं सुनी लोगों की और समस्याएं सुनते ही हर संभव निराकरण के लिए आश्वस्त कर दिया है। इस दौरान उन्होंने आदिवासी ग्रामीणों के साथ गंडे नृत्य किया और साथ ही रात्रि चौपाल के बाद ग्रामीणों के साथ रात्रि भोज भी किया गया। साथ ही आपको बताते चलें कि ये करीब 2 दिन का चौपाल है जो लगाई गई थी और इसमें भारिया जनजाति के जो ग्रामीण हैं पहुंचे थे, चर्चा की गई उनसे, उनकी समस्याएं सुनी गई, साथ ही साथ उनकी सब समस्याओं का निराकरण करने के लिए आश्वस्त किया गया। कुछ समस्याएं ऐसी भी थी जिनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जनजातीय कार्य विभाग के नवीन कन्या आश्रम कौडिया का औचक निरीक्षण भी किया गया। और दतिया से खबर है जहां पर भांडेर तहसील की रहने वाली किशोरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है और इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। लोगों ने इसे लेकर रैली निकाली और थाने का घेराव किया। किशोरी की मौत को हत्या बताया गया और बताया जा रहा है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो पुलिस ने अभी तक किशोरी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई हैं और ना ही अभी तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की गई। तो वहीं भांडेर थाना प्रभारी शशि कुमार ने आंदोलन कर रहे लोगों को आश्वस्त किया है कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लड़के के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स आएंगी उसके बाद वो संदिग्ध लोगों को बुलाकर पूछताछ करेंगे। इस पर पाल समाज के लोगों ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर सोमवार तक इस मामले का खुलासा नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि दरअसल भांडेर के पहुंच नदी में मंगलवार को 13 साल की एक बच्ची राधिका पाल का शव बरामद हुआ था। जब तक मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं करूंगा तो मैं वैसे बुला लूंगा। कुछ तो होना चाहिए ना अपने पास, जो सामने वाला आदमी नकार सकता है उसकी। 31 तारीख को रात का पाल गायब हुई थी, लेकिन इसके डेड बॉडी मिलने के बाद आज तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने पीआई साहब से इसलिए मिलने के लिए आए थे कि FIR जब हो चुकी थी अज्ञात में, लेकिन जब उसकी कॉल डिटेल, मोबाइल की कॉल डिटेल है, उसमें डिटेल आई है तो उसमें आपने जांच मंगाई कि नहीं अभी तक, और PM रिपोर्ट आई कि नहीं आई। यही साहब बता रहे हैं कि 2-3 दिन लगेंगे। मैडम कह रही थी कि आ गई है PM रिपोर्ट, लेकिन PI साहब कह रहे हैं कि अभी तक आई नहीं है। अगर मैंने सोमवार का टाइम दिया है, अगर सोमवार तक अगर ये लोग हम लोगों को अगर सही वो नहीं देते हैं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन। और उज्जैन के रुख करेंगे जहां शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया ने आज शहर कांग्रेस कार्यकारिणी की जंबो सूची जारी कर दी है। इसमें करीब 260 नेताओं को जगह मिली है जिन्हें संगठन के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिससे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन सके। बताया जा रहा है कि शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया ने लंबी खींचतान के बाद आज शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की विधिवत घोषणा कर दी है। इसमें करीब 30 उपाध्यक्ष, 50 महामंत्री, 70 सचिव, 30 सह सचिव बनाए गए हैं। तो वहीं उत्तर विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई है। इसके अलावा कैलाश सोनी को कोषाध्यक्ष, लालचंद भारती को प्रवक्ता, विवेक सोनी को मीडिया प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नवीन कार्यकारिणी और उज्जैन उत्तर के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों की आज यहाँ पर सूची जारी की गई है। उसी संबंध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। हमने शहर जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सह सचिव और विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की है। आने वाले 2023 के चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए इस कार्यकारिणी की, नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। चूँकि मैं अध्यक्ष बना उसके बाद ये कार्यकारिणी की, नवीन कार्यकारिणी की घोषणा हुई है कि जितने भी हमारे यहाँ पे पदाधिकारी बने हैं, आने वाले समय में उपाध्यक्ष, महामंत्री जो बने हैं, इसमें से ही बोर्ड के प्रभारी, 4-4 वार्डों के प्रभारी बनाए जाएंगे। जैन शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नवीन और नर्मदापुरम जिले के पिपरिया से सटे गांव खापरखेड़ा के 2 वेयरहाउस में संचालित किए गए धान के बीज की फैक्ट्री में छापेमारी की गई है। बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर पिपरिया के SDM, तहसील समेत
तहसीलदार समेत फूड, कृषि, श्रम, वेयर कॉरपोरेशन विभाग ने छापा मारा है। आपको बता दें कि खापरखेड़ा में स्थित 2 वेयर हाउस हैं, जहां कृषि धन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड और गिरधर वेयर हाउसिंग में काफी लंबे समय से धान के बीज बनाने का काम जारी था। कलेक्टर को मिली सूचना के आधार पर प्रशासन ने इन फैक्ट्रियों पर छापा मारा है। दरअसल कृषि धन सीड्स और जालना महाराष्ट्र के पत्ते पर यहां पर धान के बीज की पैकेजिंग की जा रही थी। इन वेयर हाउस में बाल श्रमिक भी काम करते हुए मिले हैं। ये फैक्ट्री वेयर हाउस के रूप में संचालित हो रही थी, जो कि नियम के विरुद्ध है। अब प्रशासन ने इन फैक्ट्रियों से धान के सैंपल भी कलेक्ट कर लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। कार्यरत नहीं पाए गए हैं और 14 to 18 ईयर्स के किशोर श्रमिक जो है वो 3 मिले हैं उनको, और उसको छोटे मोटे वायलेशंस है उसमें स्वास्थ्य के संबंध में, और उनको जितना टाइम उनको काम पे रखना चाहिए उससे थोड़ा सा इधर उधर वायलेशंस है। तो उस संबंध में जो कार्रवाई होगी वो 1 हफ्ते के अंदर इनको एक प्रतिवेदन देना है, उसके बाद में कार्रवाई नहीं मिले हैं, कार्यरत नहीं पाए गए। और डिंडौरी जिले से खबर है, जहां मुंडकी चौराहे पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। बता दें कि पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का ये कहना है कि जब तक समस्या का निदान नहीं होता है तब तक हम इसी तरह से रोड जाम करके बैठे रहेंगे। दरअसल ये ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना एक दिखावा है। नल जल योजना से ना कोई पानी मिल पा रहा है और ना ही समस्या का हल। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे बूथ विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी भोपाल ग्रामीणों की विधानसभा बैरसिया में इस अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें कलारा और गुनगा शक्ति केंद्रों के प्रभारी, बूथ प्रभारी और बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख समेत समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला मंत्री तीरथ सिंह मीणा ने कहा है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की ओर से अग्रसर हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री भी वहां पर शामिल रहे और कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी रीति, नीति और कार्यकर्ताओं के दायित्व के विषय पर विस्तृत जानकारी देगी और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के विषय पर भी चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि बूथ विजय संकल्प अभियान हमारे लिए परिणाम मूलक होने वाला है। से मिलकर जब मैं निकलने की तैयारी में था, आज ग्रामीण मंडल की बैठक थी, तो मैं समाचारों में सुन रहा था कि संसद के नए भवन का लोकार्पण हो रहा है। क्योंकि अभी तक जो हमारी संसद थी वे अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई संसद थी, और उसमें वही संसद थी कि जिसमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने वहां पर बम फेंका था, और इस बात के लिए फेंका था कि ये अंग्रेजी हुकूमत को जगाने के लिए, और उन्होंने कहा था कि इस सरकार को जगाने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत को जगाने के लिए बम के धमाकों की आवश्यकता है। दतिया के उन्नाव थाना क्षेत्र के बालाजी रोड पर हुए एक सड़क दुर्घटना में कार चालक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवती की सहेली गंभीर तौर पर घायल हुई है। उसे झांसी के मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। तो वहीं पूर्व पार्षद राजबिहारी राय ने अपनी भतीजी काजल राय की हत्या की आशंका जताई है। काजल राय दरअसल अपनी एक सहेली निधि पटेल के सीपरी बाजार स्थित एक घर जाने के लिए निकली थी। इसके बाद परिजनों को सूचना मिली कि युवतियों की कार क्षतिग्रस्त हो गई है। बालाजी रोड पर कार ड्राइवर प्रमोद की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि काजल गंभीर रूप से घायल हुई। उसे झांसी के मेडिकल कॉलेज में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमारी भतीजी खत्म हुई। कैसे खत्म हो? क्या रास्ते में गाड़ी पे हत्या की गई रोक के। कहाँ का मामला क्या है? ये मामला है अम्बाबाई से बालाई रोड पे, जो पगडंडी रास्ता है वहाँ का मामला है। क्या हुआ था? घटना क्या हुई थी? घटना क्या, हम लोगों को खबर मिली, हम लोग गए तो हमें मृत हालत में मिली। आपको क्या खबर मिली थी? ये एक्सीडेंट हो गया। वहाँ एक्सीडेंट वाली कोई चीज़ ही नहीं थी, किसी कोई गाड़ी टकराई नहीं है। गाड़ी तो रोक के मारपीट की गई, गाड़ी को पलट दिया गया।
और झाबुआ पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन पर अवैध शराब के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार की सुबह ही मेघनगर थाना पुलिस और चौकी रंभापुर के पुलिस ने कार्रवाई की है। इस संयुक्त कार्रवाई के चलते मुखबिर की सूचना पर गावली गांव में एक झोपड़ी नुमा मकान पर दबिश दी गई और छापेमारी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जब सिंह के घर से 9,62,000 की कीमत की 184 पेटी अवैध शराब बरामद की है। हालांकि इस दौरान आरोपी भागने में सफल रहा। फिलहाल बरामद शराब को जब्त कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। और शिवपुरी जिले की फिजिकल थाना पुलिस ने आज अपहरण करने वाले चोरों को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक इशाक मिश्रा नाम के शख्स के पास उस समय अपहरण उसका कर लिया गया था और जब उसे सिद्धेश्वर मेला ग्राउंड से कपड़े की दुकान से अपने घर न्यू दर्पण कॉलोनी में वो जा रहा था तभी उसके साथ हादसा हुआ। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिसके बाद ईशान मिश्रा को 25 मई को बरामद कर लिया गया। पीड़ित की निशानदेही पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। और शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के अवैध हथियारों की तस्करी करने और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों के बाद खनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 पिस्टल और 20 जिंदा राउंड के 2 हथियार बरामद किए हैं, कारतूस बरामद किए गए। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक खनिया थाना पुलिस ने थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मिली सूचना के आधार पर एक व्यक्ति जो कि टैक्सी से हथियार लेकर बेचने के लिए वसई रोड पर जा रहा था, इसी दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है। बीस पिस्टल प्लस 20 राउंड टीआई खनिया थाना जैन भदौरिया उनकी टीम ने बड़ी तत्परता से काम करते हुए रेड्डी चौराहे पर इसको गाड़ी को पकड़ा, एक गाड़ी को, जिसको चेक करने पर ये सारे हथियार मिले हैं। और इसका जो लिंक है, ये जयपुर से आ रहे थे। जयपुर में इनके एक साथी हैं जिससे वो लेके झांसी आया। झांसी से बाय रोड वो कार में आ रहा था और मेन रास्ते से नहीं होकर दूसरे रास्ते से इसलिए आ रहा था कि वहाँ पे कहीं चेकिंग में पकड़ा नहीं जाए। लेकिन इनकी मुखबिर सूचना मिली और उसके आधार पर उन्होंने इसको पकड़ा है। 20 पिस्टल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरतगढ़ में प्रतिभा सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस बीच उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में जिले का नाम रोशन करने वाले स्कूल के छात्रों को सम्मानित किया है। इसके बाद उन्होंने गोविंदपुर तिराहा बडौनी पहुंचकर वहां पर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा समेत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस तरह से कार्यक्रम का भाव मेरे मन में नहीं था, पर ये सही है कि मैं अपना विषय की प्रस्तुति भी ठीक से नहीं कर पाया था, इसलिए ऐसा कार्यक्रम हो गया। ये कार्यक्रम वन में कहलाता है। वन में मतलब मैंने कहा, आपने सुना, कार्यक्रम समाप्त हो गया। और मैं वो कार्यक्रम रखना नहीं चाहता था, संवाद का कार्यक्रम रखना चाहता था। एक अज्ञात दूरी मेंटेन हो जाती है हम जब सब लोग एक विचार के लिए काम करते हैं। और नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज रखी गई, जहां 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी जमकर हल्लाबोल करती नजर आई। भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि विपक्षी नेता मोदी विरोध के चलते राज्य की जनता का नुकसान करने पर जुटे हुए हैं। नीति आयोग की इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए थे और अब जो मुख्यमंत्री नहीं आ पाए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहां तक नहीं ला रहे हैं। क्या उन लोगों को लाभ नहीं मिलना चाहिए? मोदी विरोध में विपक्ष पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि मोदी विरोध में आप कहां तक, किस हद तक जाएंगे? अब आप इतनी संख्या में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो यहां जो निर्णय लिए जाएंगे
तो अपने प्रदेश की जनता की आवाज आप नहीं ला रहे हैं, तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? ये निर्णय तो बंगाल के लिए भी होगा, ये निर्णय तमिलनाडु के लिए भी होगा, ये निर्णय बिहार के लिए भी होगा, ये निर्णय दिल्ली और पंजाब के लिए भी होगा, आदि आदि। तो इसका मतलब क्या है? ये बात पार्टी की ओर से हम बहुत गंभीरता से उठाना चाहते हैं कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे? संसद के शिलान्यास में आप नहीं आएंगे, उसके उद्घाटन में आप नहीं आएंगे। मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ी है, उस पर भी टीका करेंगे। आप कोरोना काल में भारत के लोगों के द्वारा, भारत के सेवा कर्मियों के द्वारा जो इतना बड़ा काम हुआ, डॉक्टर, एम्बुलेंस चलाने वाले और बाकी कंपाउंडर्स, नर्सेज, मोदी जी ने उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाया, काम तो उन्होंने किया ना। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, भारत का वैक्सीन बना, ऑक्सीजन आया, आपने उसकी भी खिल्ली उड़ाई। और अब तो इससे तो आपके सीधे आपके प्रदेश की जनता प्रभावित होने वाली है, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण मुद्दे जो 100 चर्चा होने वाले हैं, उसके बारे में आपके यहां का रोड मैप बनाने में कठिनाई होगी। फैसले होंगे तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट पार्टी टू इट। आपको बुलाया गया तो आप आएंगे नहीं, अब आप भी शिकायत करेंगे।